सुप्रभातम। अष्टादश पाठः 18 पाठ। पितृभक्तो नचिकेता, पिता के भक्त नचिकेता। इस पाठ को आइए हम सब पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी कहानी हम जान लेते हैं। एक नचिकेता नाम का बालक है जिसे कम समय में ही आत्मज्ञान हो गया है, आध्यात्म का ज्ञान हो चुका है। वह उसके पिता का नाम बाजस्रवा है। बाजस्रवा हमेशा यज्ञ करते हैं। उस बालक के सामने एक यज्ञ उन्होंने किया जिस यज्ञ का नाम था सर्वमेध यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के संपूर्णता के बाद जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो यज्ञ पूरा होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की प्रथा है। तो उस राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में उन गायों को दिया जाता है जो बूढ़ी हैं, दुबली हैं, जो दूध नहीं दे सकती हैं। ऐसे गायों को दान करके उस राजा ने ब्राह्मणों को दिया। इसको देखकर नचिकेता के मन में आया कि मेरे पिता तो ऐसे गाय को दान कर रहे हैं, इन गायों को दान करने से क्या लाभ है? ऐसे दान से तो हमारे पिता नरक को चले जाएंगे। इसकी पूरी कहानी है इसमें। आइए अब देखते हैं अपने विषय वस्तु को। एकः पितृभक्तो बालकः अल्पे वयसि एव अध्यात्मज्ञानं प्राप्नोत। एक पिता के भक्त बालक कम समय में अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किए हैं। तस्य नाम नचिकेता, उस बालक का नाम है नचिकेता। तस्य पितुः नाम बाजस्रवा चासीत्, उसके पिता का नाम है बाजस्रवा। उसके पिता का क्या नाम है? बाजस्रवा। एकदा बाजस्रवा सर्वमेध यज्ञम अकरोत्। एक बार बाजस्रवा सर्वमेध नाम का यज्ञ किए। यज्ञ संपूर्णताम गते, यज्ञ के संपूर्णता के बाद, यज्ञ के संपूर्णता के बाद सह ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणारूपेण दुर्बलानां वृद्धानां दुग्धदाने असमर्थानां धेनूनां दाने प्रवृत्तो अभवत्। महाराज बाजस्रवा ने क्या किया कि अपने यज्ञ के पूर्ण होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में वृद्ध गायों को, वैसी गायों को जो दूध देने में समर्थ नहीं है, उस धेनु को, उस गायों को उन्होंने दान के रूप में ब्राह्मणों को दिया। बालकः नचिकेता एतद् दृष्ट्वा, बालक नचिकेता देखकर अचिंतया, तो वह सोच में पड़ गया। यत एतादृशानां धेनूनां दानेन, ऐसे धेनु के दान करने से मम पिता नरके पतिष्यति, मेरे पिताजी निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होंगे। बालकः पुत्रस्य कर्तव्यम मनसि निधाय, बालक नचिकेता के मन में पुत्र का कर्तव्य है पिता को उचित मार्ग बताना। ऐसा मन में विचार कर पिताजी से कहा, जनकम अवदत्, पिताजी से कहा, हे पिताजी दक्षिणायां प्रियम वस्तु प्रयच्छत। हे पिताजी, दक्षिणा में तो प्रिय वस्तु देनी चाहिए। भवतः सर्वाधिकम प्रियम अहम अस्मि, और आपके सबसे प्रिय, सबसे अधिक प्रिय मैं हूँ। अतः मुझे माम कस्मै दास्यति, अतः मुझे किसी को दे दीजिए। यदा जनकः किमपि उत्तरम नाच्छत्, ऐसी बात सुनकर के पिता कुछ भी उत्तर नहीं दिए। तदा सह द्वित्री एवमेव अवदत्, इस बार को मुझे आप सबसे मैं प्रिय वस्तु हूँ,
मुझे आप किसी को दे दीजिए, सबसे अधिक प्रिय मैं आपका हूँ, इसलिए आप किसी को दे दीजिए। ऐसे 2-3 बार, 2 बार 3 बार एवमेव अवदत्, ऐसा कहते रहे। तदा तस्य पिता उद्विघ्नो भूत्वा, तब पिता क्रोधित होकर के अकथयत, कहे, अहम त्वं मृतवे ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। यह सुन करके यद्यपि बालकः जानति अस्मम, यद्यपि बालकः जानाति अस्म यत पिता क्रुद्धो भूत्वा एवमेव अवदत्, बालक जानते हैं कि हमारे पिता ऐसी वाणी क्रोधित होकर कहे हैं, फिर भी तथापि सह पितु आदेशम परिपालनाय, फिर भी पिता के इस आदेश का ही पालन करने के लिए यमपुरम मागच्छत, यमपुरी चले गए। तत्र तदा यमः अनुपस्थितः आसीत्, जब वहाँ नचिकेता यमपुरी में पहुँचे तब वहाँ यम अनुपस्थित थे, नहीं थे। बालक नचिकेता त्रीणि दिनानि तत्रैव किमपि अभूत्वा अपित्वा च यमस्य प्रतीक्षां मा करोत्। 3 दिनों तक बालक नचिकेता ने कुछ भी बिना खाए पिए यम के प्रतीक्षा करते रहे। चतुर्थे दिवसे यमः आगत्य त्रिभ्यः दिवसेभ्यः बुभुक्षितो पिपासितं चातिथिं दृष्ट्वा अतिथिं दृष्ट्वा पश्चातापं करोत्। चतुर्थ दिन यम के आने के बाद उन्होंने देखा, यह बालक 3 दिनों से बिना कुछ खाए पिए मेरी प्रतीक्षा में बैठा है।